समंदरी तूफान बाइपरजॉय मजीद ताकतवर। कराची से 600 किलोमीटर दूरी पर 15 जून को समंदरी तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को हिट कर सकता है। केटी बंदर पर लहरें 12 फुट बुलंद होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं तूफान शुमाली मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज में हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा है। अतराफ में लहरें 40 फुट बुलंद हो रही हैं। कराची, बदीन और ठट्टा में दफा 144 नाफिज। कराची में सीबीओ जाने वाली तमाम सड़कें बंद। माहीगिरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी अलर्ट जारी। वज़ीर आला सिंध का सजावल की साहिली पट्टी का दौरा। तूफान के पेश नजर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। समंदरी तूफान बाइपरजॉय से भारतीय शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तेज हवाओं की वजह से मुतादिद परवाजें मंसूख। रनवेज बंद कर दिए गए। शहर में येलो अलर्ट जारी। रियासत गुजरात में भी ताकतवर समंदरी तूफान के बाइस अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात के मुख्तलिफ इजला में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। केच और सौराष्ट्र में खतरे के बादल मंडलाने लगे। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शदीद गर्मी और हब्स से अवाम बिलबिला उठे। दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। समंदरी तूफान के पेश नजर कराची, ठट्टा, बदीन समेत कई शहरों में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गरज चमक के साथ आंधी का इम्कान। समंदरी तूफान बाइपरजॉय के मुमकिन खतरात। सिंध हुकूमत ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। सूरत हाल से निमटने के लिए बल्दियाती इदारों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कमिश्नर कराची और हैदराबाद को नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड हटाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कंट्रोल रूम और कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। तूफान से मुतासरा इजला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। पंजाब इंतखाबात केस। हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी समात के लिए लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंतखाबात केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के खिलाफ केस। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत 24 जून तक मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ताबनाक है। मैं जहां हूं बहैसियत वाइस चेयरमैन बहुत मुतमईन हूं। शहजाद अकबर से मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं। रूस से आए जहाज से खाम तेल की ऑफ लोडिंग जारी। जहाज से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। प्योर पॉइंट से खाम तेल की मुंतकली कल मुकम्मल हो जाएगी। हुकाम पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक रूस तेल की खरीदारी से कीमतों में 20 से 30% फर्क पड़ेगा। खाम तेल की रिफाइनरी के बाद मार्केट में फरहमी का फैसला होगा। 55,000 टन रूसी खाम तेल आइंदा 2 हफ्ते में कराची पहुंचने का इम्कान। इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। इसे कहते हैं वादों की तकमील। मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत आवाम की सच्ची खिदमत। अगर उससे आ गए पेट्रोल तो फिर तो हमें सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो इंतहा है। अगर उन्होंने भेज दिया तो फिर तो सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल तो अब सस्ता होना चाहिए रूस से, क्योंकि इनको अब मैक्सिमम 100 रुपया कम करना चाहिए। कोई उधर से रिलीफ से मिला है तो पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए। वो रिलीफ आवाम को भी मिलना चाहिए। अवाम ने रूस से तेल खरीदने का मुआहदा खुशाइंद करार दे दिया। हुकूमत से पेट्रोल 100 रुपए सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ दे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुल्की और गैर मुल्की इक्तसादी सूरत हाल का जायजा। स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। शरह सूद 21% पर बरकरार रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब बजट पर इजलास। 4 माह के लिए बजट तजावीज़ पर मुशावरत। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तैयार करदा तजावीज़ पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की निगरां हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। कहा तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी अगले हफ्ते पंजाब का 4 माह का बजट पेश करेंगे।
शरीयत मुआहदे पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात में तज़ाद है। ये मुल्क चला रहे हैं या अड़द मंडी। शेख रशीद की तनकीद, कहा ये 9 मई के वाक़ये को बयानिया बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जब भी इक़्तिदार से उतरते हैं शहबाज शरीफ और जरदारी बीमार हो जाते हैं। अभी हकीकी किंग पार्टी का फैसला नहीं हुआ है। बिरयानी वाली जलसियां बेनतीजा साबित होंगी। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं वो मुल्क में रखें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। बैरून मुल्क असासों पर टैक्स निफाज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। कहा हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी है ताउन करें। अदालत ने गैर मुल्की गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स देने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। अपोजिशन लीडर बजट पर आम बहस का आगाज करेंगे। बजट पर बहस 1 हफ्ता जारी रहेगी। बजट की मंजूरी का अमल जून के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद मौजूदा माली साल का ज़िमनी बजट मंजूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती इत्तेहादी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से नाला। पीपी और नून लीग के रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। इख्तियार वली ने कहा गुलाम अली को हटाएं और हमारे हाथ खोल दें। निगत और अगज़ई बोली, हम गवर्नर राज नहीं मानते, गुलाम अली को हटाकर किसी और को गवर्नर बनाया जाए। इस इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखते हुए जिस बौखलाहट का मुजाहरा वो कर रहे हैं हाफिज नईम साहब, वो पीपल्स पार्टी पर पता नहीं कौन कौन से वो घटिया इल्जाम दोबारा से उन्होंने दोहराना शुरू कर दिए जो तारीख ने जिनको रद्द किया हुआ है। इसी वजह से जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफ है। शिकस्त देखकर हाफिज नईम घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। कल से इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। सईद गनी बरस पड़े, कहा जमात इस्लामी में इख्तलाफात हैं, इनके लोग हाफिज नईम से नाला हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले हाफिज नईम ने तासुब की सियासत करने की कोशिश की, हम कराची की खिदमत करेंगे, सबके मुंह बंद हो जाएं। मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ केस। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने अदालत से रुजू कर लिया। जमात इस्लामी की दरख्वास्त में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा हाफिज नईम की दरख्वास्त हक़ाइक़ के मुनाफी है। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट या दुश्मन नहीं। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट रिटायर्ड का आज़म, कहा नैब को हुकूमत खाना नहीं बनाना, बदउनवानी के खात्मे के लिए काम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। तहरीर इलाही समेत 3 मुल्जिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर। FIA से केस का रिकॉर्ड तलब। बैंकिंग कोर्ट लाहौर का मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए की मशल्के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान की दरखास्त जमानत 27 जून तक मंजूर कर ली। पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने डॉक्टर उज़मा खान की 19 जून तक दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया गया था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक का केस। FIA ने टिकटॉकर संदिल खटक को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने टिकटॉकर संदिल खटक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। 4 केसेस में 16 अरब 60 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की गई। तर्जुमान नैब के मुताबिक 4 अरब रुपए की रिकवरी आज से शुरू हो जाएगी। 15 रोज में पूरी रकम रिकवर कर ली जाएगी। रिकवर की गई रकम मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। घरेलू हालात और गुर्बत ने मासूम हाथों में औजार थमा दिए। पाकिस्तान में महकमा लेबर की गफलत ने बच्चों से इनका मुस्तकबिल छीन लिया। बच्चे आलमी दिन से बेखबर, मेहनत मजदूरी करने में मगन। खूबसूरत जगह मैंने आज तक देखी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत मज़े के यहाँ पे खाने हैं। गर्मी की लहर से छुटकारा। जुड़वा शहरों के पास ही पहाड़ों के दामन में आबशार और कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज शाहदरा वाटरफॉल पहुंच गए। ठंडे पानी में मौज मस्तियां दिन को बनाया यादगार।